ये उमर हयात महल है जी। इसकी हिस्ट्री और इसके बारे में जो भी चीज़ें हैं वो ये बच्चा अभी हमें बताएगा। ये वाला बच्चा। हाँ जी भाई, क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो? वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फयाज अली। फयाज़ अली। हाँ। तो फयाज़ अली भाई, हमें इसके बारे में, इस महल के बारे में बताओ। सबसे पहले इसके नाम की बात करते हैं। आपने इस महल का नाम सुना, उमर याद महल। इसका असल नाम गुलजार मंजिल है। ये शेख उमर याद ने अपने बेटे गुलजार के लिए बनवाया था। 4 लाख रुपए लगा के 5 मंजिला इमारत। और तो बनाते साथ उमर याद साहब खुद वफात पा के उसके बाद उनके बेटे की शादी थी। वलीमे गर्मी में नहाने के लिए वो वॉशरूम में नहाने के लिए गया सर्दियों के दिन। उसने कहा हमें पानी गर्म चाहिए। तो उस वॉशरूम के साथ एक कुआं बनाया गया जिसमें एक मिट्टी नीचे जला कर रखी जाती है। इस वजह से अंदर गैस वाला दबने से मौत होगी। माँ ने कहा जिस बड़े के महल बनवाया जिंदा जिंदा मर के रहेगा। उसे महल के सैन में दफन कर दिया गया। माँ ने महल बनवाया गया था, उमर याद ने बनवाया। अच्छा अच्छा। ये जी उसके बेटे की यहाँ पे तदफीन हुई हुई है। यहाँ पे उनके बेटे की कब्र है जिनके लिए ये महल तैयार किया गया था। तो माँ ने कहा गुलजार वल्द उमर हयात। थोड़ा ऊंची बोलेंगे फयाज? माँ ने कहा जिस मेडिकल महल बनवाया वो जिंदा जिंदा मर के रहेगा। उसे महल के सैन में दफन कर दिया गया। माँ ने वसीयत की कि जब मैं मरूँ मुझे मेरे बेटे के साथ दफन करना। उनकी कब्र साथ में है। अच्छा जी, ये माँ की और बेटे की दोनों की कब्रें यहाँ पे हैं। ठीक। माँ ने खुदा से खुद मौत मांगी थी कि मैंने अपने बेटे से मिलना है। और उसके बाद माँ मर गई। उनके बाद जो यहाँ पे काम करने वाले थे माची बिलातरी वाले, ये महल उन्हें दे दिया गया। उनसे फिर आगे अमजद साकब साहब है खुद के फाउंडर। ये उन्होंने एक केस लड़ा था जिसमें वो जीत गए। तो महल उनके पास चला गया। उसके बाद 1990 में इसकी ये म्यूज़ियम बनाया गया, लाइब्रेरी बनाई गई है, तो लोगों के लिए सैलगाह बनाई गई है। जी, अभी इस महल में बेसिकली रिकंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो ये आपको लाइब्रेरी जो है वो दिखाते हैं, म्यूज़ियम दिखाते हैं। तो ये छोटा सा म्यूज़ियम बनाया गया। यहाँ पे सबसे पहले मालिकों का कुछ भी नहीं पड़ा सिवाय उस टायर के। तो उमर याद टायर के? हाँ, ये किसका है? ये उमर याद के पास एक गाड़ी थी जिसका टायर है। ये पंजाब में पहली गाड़ी थी। अच्छा। यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो ये कुरान पाक पढ़ा हुआ है, 2 साल हाथ से लिखा हुआ कल में उसका वासिद बान में। नीचे पाकिस्तानी सिक्के बड़े हैं, 20 1 पैसा 2 पैसे जो पहले चला करते थे। ये देखें जी, पाकिस्तान के पुराने सिक्के। नीचे जंगली कबूतर का ढांचा पड़ा हुआ है। ये जंगली कबूतर का ढांचा पड़ा हुआ है। ये जंगली कबूतर का ढांचा है जी। ये साथ में पायल रखी गई है, ऐनक, प्रिस्मुक्स। ये पायल वो ऐनक वही लोगों से लेके रखा गया, नाम तो बताते नहीं। अतिया मुंजाने मुलाजिम हुसैन जरगर। और वो क्रिसमस बॉक्स है एक, कबूतर दिखा दिया। चलें जी आगे। साथ में तांबे पित्तल के मिक्स बर्तन पड़े, इनमें खाना खाना सेहत होता था। और आगे ये दिखाते हैं, इसे कहते हैं नौबत के आखिर नज़ारा। जब ऐसे कर ले कि इस महल की जो ऊपर वाली 8 वाली छत थी ना, 5वीं मंजिल, वहाँ पे ये बजाया जाता था। कि जैसे मार्चनियोड का बहुत पुराना रिवाज है कि यहाँ पे सैर वफ्तारी करते हैं गोले के हमारा माइंड साइड पे। तो ये जब ये बजाए थे तब सैर वफ्तारी करते थे। इसके बाद लेदर की शीट भी बढ़ चुकी है, तो उसकी को भी इसके साथ बजाया जाता था। ये जंग के दौरान भी बजाया जाता है। और ये मार्चनियोड पहला आदमी शहीद हुआ था 1935 में शहादत पर। इसका नाम है शहीद बदामन। ये साथ में बड़ा टार्च खंजर बच्चा उस वक्त इसके आग में था। ये उमर याद की गाड़ी का टायर है। ये साथ में बड़े पत्थर पर पहाड़ी से मिले हैं, नरेश की मोती बनी, खंजर की शक्ल बनी, स्टार की नो, संगे अफरी, साथ कलसी पड़ी हुई है, साथ कुरान पाक की रेल है, नीचे 4 भाई लिखा है। चलें। ये है मिस्टिक तस्वीर जिसने यहाँ पे स्टैको का काम किया है। इसका नाम है नयाज़ अहमद जलंधरी। आपको यहाँ पे जो छतों में यहाँ पे कलर दिख रहे हैं ना, ये फल फूल सब्जियों से कलर दिए गए हैं। और ये जहाँ ये गारा लगाया गया ना ईंटों के अंदर, वो है दाल, माश, मट्टी, चूना, गुड़ का शीरा, चावल का आटा, बांग, भूसा, ये सारी चीज़ें पीस के मिला के बिल्डिंग बनाई गई है। अच्छा, ये जो यहाँ पे कलर हुआ हुआ है ये इन्होंने किया था? हाँ, इन्होंने किया। नियाज अहमद जलंधरी साहब। हाँ, ये देखें, ये जलंधर से आदमी आया था। ये वो क्या है? बना लो। ये लाल टाइम पड़ा हुआ जो पहले देश में दिया करते थे, शराबदान है।
ये साथ में सरदार फैसल मकसूद खान दुरानी है। इनको राजा रंजीत सिंह ने शहीद किया 1764 में। इसी महल के बिल्कुल एक सामने रेख्ती किला है, उसमें तो ऊपर इनकी तलवारें पड़ी हुई, साथ उनकी की चीज़ बर्तन। तो हम ये आपको कैलीग्राफी दिखाते हैं। ये बंदा पाकिस्तान इंडिया में वाहिद इंसान था जिसे ये आर्ट आती थी। इसका नाम है आगा अब्दुल वासिक साहब। इसने नाखून सारी बिस्मिल्लाह रहमान लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लिखा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है। ये इसकी हिस्ट्री। और ये रानी विक्टोरिया ने इसे लेटर लिखा था, खत। अब बोलो। यही से हाँ, ये रानी फर्स्ट से बताएं। ये रानी विक्टोरिया ने इसे खत लिखा था कि मुझे आगे नाम के बारे में बताएं। अच्छा। हाँ, तो इनकी हिस्ट्री है। कुएं से पानी निकालने के लिए ये हर पोर्शन में लगाया जाता है महल के। तो ऊपर ऊँट की काठी है कोहान, इसे कैबिन सीट भी कहते हैं, सीटें बैठने के लिए। नीचे वाली मार्बल दरवाजे का गिलास के इटली से लाया गया है। अब बताइए। ये हुआ है उस बंदे का शख्स का काम जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई पीछे, नियाज अहमद जलंधरी साहब का। ये नियाज अहमद जलंधरी साहब ने जी मुख्तलिफ फलों से रंग तैयार किए हुए हैं, जो कि छत पे पेंट किया हुआ नजर आ रहा है आपको। और सामने इस महल की मुकम्मल तस्वीर है। इसका असल नाम गुलजार मंजिल है। इसके ऊपर की 2 मंजिलें 1974 में डिमोलिश कर दी गई। इसकी छत से खड़े होकर आप पूरा दरियाशनाब देख सकते थे। आप इस टाइल को हाथ लगा कर देखें। ये आपकी बनी हुई टाइल है। 1920 में इटली में बनना शुरू हुई और 1921 में उमर याद ने यहाँ चली और मंगवाई थी। इटली से आई है ये और हाथ से बनी हुई है। इसमें टोटली है तो पता ही नहीं। ये देखें जी, दरवाजा आपने बाय खुला बाय है से- और साथ ही नीचे एक बेसमेंट भी है जिसके ऊपर इन्होंने जंगला रख के कवर किया हुआ है, ढक्कन बनाया हुआ है इसका। बेसमेंट। ये ये खुफिया उस रास्ता वक्त भी का है। बैंक है। यहाँ इसे बंकर भी कहा जाता है, भोरा भी कहते हैं। यहाँ पे अपना कीमती सामान छुपाते थे या फिर जंग के दौरान छुपने के लिए। आपने बाइरवल सीलिंग देखी, अब ये देखें डिफरेंट है। वेरी गुड। बाकी ये लाइब्रेरी different क्यों है? 1909 में बनाई गई है। ये डिफरेंट क्यों है? बस तो उसने इसे गुलजार का मतलब है, गुलशन का मतलब है, गुलजार का मतलब है गुलशन। गुलशन बनाया जाता है चीजें इकट्ठी करके। उसने ये तहसीबें इकट्ठी करके बनाया है। अगर आपने दुनिया देखनी है तो आप उमरियात महल देखें। क्या बात है। ये लाइब्रेरी है उन्हीं के जमाने की है। नहीं, ये बाद में बाद में बनाई गई। डेवलप हुई है। ठीक है, ठीक है। अच्छा लो जी, चलिए एक मिनट। ये ख्वाब का वैसे कमरा है जो उमर याद ने बनवाया था। ख्वाब का कमरा। हाँ, ख्वाब का तो आपका है मतलब कि सवाल ना जो दसदा हाँ, यहाँ पे आपको हम उमर याद साहब का जाती कमरा दिखाते हैं। तो उनका अपना था। आप देखिए ये छत से ये डिफरेंट है पीछे वाली से। ये भी छत देखें जी, डिफरेंट छत है बिल्कुल। तीनों जो हमने आपको दिखाई है ये तीनों डिफरेंट है, तीनों पे अलग जिस पेंट है, कमरे में अलग भी आपको डिजाइन है। डिफरेंट सीलिंग मिलेगी। हम्म। और सामने जो आप लकड़ी देख रहे हैं, अलमारी बनी खिड़की लकड़ी की, ये सागवान लकड़ी की बर्माटिक 50,000 रुपये स्क्वायर फुट है। अच्छा, हाँ। 4,000 पे 50,000 रुपये स्क्वायर 50,000 रुपए स्क्वायर फुट। हाँ जी। वेरी गुड। और ये बाकी जो फर्नीचर आप देख रहे हैं बाद में रखा के हमने स्टोर में। अच्छा, ये बात का है। हाँ, ये भी बाहर। ठीक है। तो इसकी देखभाल के लिए बच्चे आप होते हो? नहीं यार, वो भाई साहब अच्छा, बच्चे ऊपर भी है। दिखाऊंगा। और बाकी आप जो ये मकान देख रहे हैं कंधार तहसील में बनाया गया। कंधार तहसील मकान में होता है बाहर दरवाजे नीचे ये ऊपर सेन में खुलते हैं। तो आप सारा कुछ देख रहे हैं आपके आपके सामने। और ये जो पिलर बनाया गया रोमन स्टाइल पर बनाया गया ये पिलर। और ये जो वुड वर्क है, ये वुड वर्क यूरोपियन आर्ट पे काम किया गया। उस वक्त यूरोप से मंगवाया गया। उसके बेटे की डेथ हुई थी गुलजार की, इसके बेटे की जिसकी शादी थी जिसके लिए बनवाया गया। अच्छा, जिसके लिए ये महल बनाया गया था इस उसकी जगह पे? डेथ इस वॉशरूम में हुई थी। इस वॉशरूम में अच्छा। उसकी शादी थी वलीमे के अगले दिन यहाँ पे नहाने के लिए सर्दियों के दिन था। ये साथ कुआं बनाया गया, नीचे से लेके ऊपर टॉप तक जाता था, पानी निकलता था। इसके नीचे एक अंगीठी थी जिसमें गैस वाला कोयला जलाया जाता है।
जब नहाने के लिए अंदर गया कि हंस वाला तब गुलदस्त मौत हो गई। अच्छा, माँ ने अच्छा, कहा अच्छा। जिस बेटे के लिए महल बना हुआ है, वो जिंदा जना मर के रहेगा, उसे महल के साइड में दफन कर दिया। ठीक। अब यहीं पे खड़े हो गया, ऊपर देखे स्टेयर इधर से देखो, इधर आगे ऊपर दिखाएंगे। इधर देख, इथों इथों। ये देखें जी, स्टेयर्स, इसे कहते हैं विक्टोरियन स्टाइल। विक्टोरियन स्टाइल स्टेयर्स। अंदर इसमें आगे बनाओ। ये देखें, चलिए आपको ऊपर से भी दिखाते हैं। ये भी खुफिया कमरा है। देखो साउंड अलग देती, एवरी सेल्स पर्सन का साउंड अलग देती है, कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे आ रहा है, और कितने आने वाले कितने जाने वाले। कैसे अलग देती है कि Sound हाँ जैसे चल रहे हैं ऊपर साउंड आया था, हर वो स्टेप पे नीचे जो sound आदमी और बैठा, होगा। हाँ नीचे जो आदमी बैठा उसे पता चल रहा है कि वो कितने ऊपर जा रहे हैं कितने नीचे आ रहे हैं, अच्छा। कौन आदमी है कौन बूढ़ा है कौन बच्चा है। अच्छा, क्योंकि अच्छा। घर का मेन गेट ये है, वो बाद में खोला गया। प्लान उमर याद का यही था कि मैं दरवाजा वहीं से खोलूंगा, लेकिन वो सामने वाला प्लाट है बगीचा जहाँ से आप आए थे, वो सामने एक किला था रेख्ती किला, उस किले के मालिक की थी जमीन। तो उमर याद ने उसे ऑफर भी दी थी कि मैं यहाँ पे चांदी के सिक्के बिछाऊंगा, तो उठाता उठाता जब थक जाएगा तो ये जमीन मुझे दे देना। लेकिन उसने कहा कि तू भी खोज जा मैं भी खोज जा, तूने पीछे ही रहना। तो उसकी ख्वाब फिर भी बुरा हो गया, ख्वाहिश उसकी फिर भी। चलिए ये साउंड ट्रायल अभी कर लेते हैं, आवाज देखें। यहाँ पे चिराग खान जलाते थे, तो लाइट में शुरू में आ गया। ये लकड़ी की सारी सीढ़ियाँ हैं। हाँ लकड़ी की। मसला तो नहीं कि ऊपर जाने में। लकड़ी ये लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं जी, इन पे कोई ऐसी खास किस्म की एक धमक है जो नीचे बंदे बैठे होंगे इनके, उनको वो सुनाई देती थी, तो उन्हें अंदाजा हो जाता था कि कौन आ रहा है। क्या है ये? किचन है थोड़ा अच्छा छोटा, किचन है। देखना छोटा सा चूल्हा बना। ऐसे तो ये जी इन्होंने अपना किचन बनाया हुआ था। हम इस महल का पूरा आपको रिव्यू दे रहे हैं। अभी तो ये सालों से बंद पड़ा है और इसका ये हाल हो गया। रिकंस्ट्रक्शन, ये 100 साल पुराना महल है। 100 साल पुराना महल है, ये एक हमसे से भी ज्यादा है। और कई तो कहते हैं 100 भी नहीं हुआ, कई कहते हैं 104 साल पुराना महल है। ये किचन है जिनका। ये कुआं है पानी वाला। अच्छा ये कुआं है पानी वाला हाँ, जिसके ये नीचे कुआं। आग जला करती थी। हाँ जिसके नीचे ये नीचे से बन गया कि ऊपर से बन गया कि ताकि कोई चीज़ ना गिर जाए। यहाँ पे भुक्का लगा गया, बाल्टी से पानी निकाला इधर पीछे फेंक दिया, इसे कहते हैं चैम्बर। वहाँ की टैंकी बनाएगी पानी वाली, उसमें जाता है। अच्छा इसमें पानी फेंकते थे। हाँ, अगर इसके अंदर आप हाथ डालते तो आज भी ठंडा है, सर्दियों में गर्म गर्मियों में ठंडा। ये इस महल का मास्टर पीस है झरोक। ये क्या है? ये इस महल का मास्टर पीस है झरोक का। झरोक का लफ्ज़ हिंदी का इस उर्दू में बालकोनी भी कहा जाता है, दरीचा भी कहते हैं, या फिर दीदार देने वाली खिड़की। इसे इस शेप में बनाया कि जैसे मोर ने अपने पूरे पंख फैलाए हैं। जिस बंदे ने यहाँ पे काम किया वो कहते हैं कि मैं रात को सोता हूँ, मुझे अल्लाह ख्वाब दिखाता है तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ। और इसको बनाने दिल और दिमाग लगाया गया। उसने दिमाग इंसान बना नहीं सकता, तो उसने दिमाग जगह वो आँखें बनाई रोशनदान, आँखों के शेप मुँह सामने बनी। अगर आप अंदर देखते हैं तो अंदर दिल बनाए गए, वो सामने दिल बने हुए, देखने वाले को पता चले कि मैंने दिल और दिमाग से बनाया। अभी ये वो झरोके की खिड़की है, मैं आपको खोल के बताऊं। ये देखिए, अगर हम खोल लिया तो ऐसा लग रहा है फूल की पत्तियाँ समेट रही हैं। अभी तक जैसे तितली के पंख। और बारियां देखें ना कि हल्की हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी। अब वो देखिए ऊपर ये ब्राउन कलर की छत बनी है, उसके ऊपर पेंटिंग भी आपको मिल रही है। ये बनी हुई है पेंटिंग, बिल्कुल। ये दीवारें चीन बना रही है, दीवार ऑफ चाइना। वो सामने पेंटिंग बनी हुई है, वो विक्टोरिया का पैलेस बना हुआ जो कोलकाता वाक़ है।
वो भी पेंटिंग बनी है वहाँ पे, राजस्थान का सुंदर पीछे। महल बना हुआ है। स्टॉप। ये देखें जी, ये चाक मिट्टी से बनाए गए हैं ये सारे पिलर में, चाक मिट्टी है और इसके ऊपर ये हैंडमेड पेंटिंग है सारी, जो अभी तक कायम है। 100 साल या 104 साल कितना अर्सा हो गया है, फिर भी ये देखें ये पेंट इनका अभी तक स्टिल उसी तरह है। इसकी खूबसूरती, ये सारा पेंट हाथ से हुआ हुआ है। बच्चे थे हम, हाँ भी इसे के बेटे गुलजार का कमरा है। वाह, यहाँ सामान चोरी हो, ये पूरे पोर्शन की टाइल चोरी होगी, या मरजानी को पत्थर थे वो चोरी हो गया। अच्छा, इसके ऊपर पत्थर लगे हुए थे मरजान के। और ये यहाँ कब पे- चोरी हुए? हाँ? कब चोरी हुए? ये वाले ही हुए, जब मालिक मर गए तो उनके बाद इस महल का कोई वाली वारिस नहीं था, तो ये जो महल्ले के लोग हैं उन्होंने ये सामान चोरी किया। हमारे यहाँ जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस थे, जिस तरह कुछ लाहौर में भी हैं, उनका भी बहुत सारा सामान चोरी हो गया। अभी यहाँ पे देखें, ये बच्चा बता रहा है कि यहाँ पे टाइल बड़ी अच्छी क्वालिटी की टाइल लगी हुई थी, वो भी उतार के ले गए हैं। फिर जो लोग बस इसके जिनके सुपुर्द हुआ, उन्हीं लोगों में से किसी ने या फिर जिन्होंने भी यहाँ से बहुत सारा कीमती सामान चुरा लिया है। यहाँ पे पत्थर लगे थे, स्टोन लगे थे, तमाम चीज़ें अब गायब हो चुकी हैं। चलो जी, बस काफ़ी है बहुत है। छत की सीलिंग देखिए ऊपर, डिफरेंट है, आपको नहीं दिखता है। इसमें हर छत की जो लेयर है उसमें डिजाइनिंग की हुई है। और बाकी जो आप लाइब्रेरी देख रही हैं, बाद में बनाएगी 1990 में। 1990 में? हाँ, ये देखें ये छत, लाइब्रेरी? ये सिंधी अजरक बनी हुई है, सिंधी डिजाइन। ये सारा जो काम है लकड़ी का काम हुआ है, टोटली लकड़ी का। ये डिजाइन तो सामने लाहौर शेख किले की दीवार कॉपी की है, अगर आपने देखा है तो। लाहौर शेख किले में दीवार है, दीवार ख़ास, तो ये वो कॉपी की गई है दीवार। तीसरा अजरक बनी हुई है। शुक्रिया था। ये था जी हमारा क्या, अच्छा ये है जी हमारा उमर हयात महल का टूर, जो कि ये एक छोटा सा बच्चा है फयाज़, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। ये आपको एक लास्ट 360 व्यू देते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया फयाज़। ठीक है। ठीक है, चलो।